अभी देखा आपने किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा के डॉक्टर्स और साथ में पैरामेडिकल स्टाफ ने एक अल्टीमेटम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अद्भुत ऐप जो है उसे इन स्टाफ्स पे लागू ना किया जाए। एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की और एक बिल्कुल छोटा सा, जिसे हम कहेंगे, एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया। बिल्कुल बात की जाए तो शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कोई भी यहाँ पर अद्भुत ऐप पर हाजिरी नहीं लगाएगा, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आते और हमें बाकी काम भी जो हैं वो देखने पड़ते हैं, जिसके चलते हम अद्भुत ऐप पर ये अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं कर सकते। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर बाबर जरगर जी मौजूद हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मैं आपका और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने भी ब्लैक बेल्ट पहना हुआ है लेकिन आप ऑफिशियल स्पोक पर्सन भी हैं, जानना चाहूँगा आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को? जी, मैं अभी जो प्रोटेस्ट बाहर हुआ, मुझे भी अभी मैंने देखा उनका प्रोटेस्ट। वो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है। उन्होंने अभी एक प्रोटेस्ट किया है, जस्ट 5 मिनट्स के लिए बाहर वो आए हैं। ब्लैक बैंड्स, हमने भी उनके साथ सॉलिडारिटी में, फैकल्टी ने भी ब्लैक बैंड्स पहने हुए, बट ये जस्ट एक वे था, बिकॉज दे वर वेरी एजिटेटेड। मैं आपको एक बताऊं, हमारे पास वो जब आए, अभी हमारी मीटिंग प्रिंसिपल मैम के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो मैं भी उसमें था। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, वो इनफैक्ट वो सारे ही थे, पैरामेडिक्स भी थे और दे वर ऑल वेरी कंसर्न, क्योंकि आज क्या डेट है, आज 16 जी, तो अभी तक सैलरी किसी की रिलीज नहीं हुई है, हमारी भी नहीं हुई है, बट उनके बहुत जेन्युइन इश्यूज थे। आपको मैं फ्रैंकली बता सकता हूँ कि एक रेजिडेंट ने तो इतना बोला मेरा रेंट क्या कौन पे करेगा। यहाँ पे किसी भी डॉक्टर के पास ऑफिशियल अकोमोडेशन तो है नहीं, वो सारे रेंट पे रह रहे हैं। वो रेंट पे करना है, उसने अपने बच्चों की फीस देनी है, उसने बच्चों की फीड, डायपर, ये आप सोचे वो कैसे कर सकता है जब आप उसकी सैलरी ऑल ऑफ अ सडन रोक देंगे। उसकी EMIs होती हैं, सैलरी सबकी रुकी हुई है। और उसका रीजन एक बना हुआ है कि ये अद्भुत ऐप, एक कोई ऐप है जो एम्प्लॉयज पे लगाई हुई है यहाँ डोडा में, कि उनकी ये मॉनिटरिंग के लिए, अटेंडेंस के लिए। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है। जो अगर हमने उनसे बहुत बार डिस्कस किया कि रीजन क्या है, आप क्यों नहीं मान रहे, और फैकल्टी भी इस पे बड़ी क्लियर है कि जो डॉक्टर्स के आप वर्किंग आवर्स, आपको पता है, आप यहाँ हॉस्पिटल के बाहर मीडिया तो मेरे ख्याल से 24 घंटे ही खड़ा होता है, तो अच्छी बात है, आप लोगों को पता है कि हमारी वर्किंग कैसे होती है। हमारी वर्किंग कोई फिक्स आवर्स नहीं होते। हम अगर सुबह 9 बजे आए हैं तो ये नहीं है कि हमने 4 बजे निकलना है, ये तो हाँ हमारी, और ये नहीं है कि हम जिसकी इमरजेंसी है वही रुकता है। नहीं। अभी आपने पिछले दिन देखा वो एक्सीडेंट आपने कवर किया, तो स्टाफ जो था वो सारा मोबिलाइज किया है। आप अगर यहाँ पे अगर आप हमारा स्टाफ देखेंगे ना, फैकल्टी या रेजिडेंट स्टाफ, जितना GMC श्रीनगर, GMC जम्मू में एक यूनिट में उतना स्टाफ होता है, इतना पूरा डिपार्टमेंट भी नहीं है, डिपार्टमेंट में ही आनी है स्टाफ, ठीक है। तो वो सारा मोबिलाइज करना पड़ता है। अब जो स्टाफ होता है वो घरों से उठ के आ जाते हैं, उस वक्त तो नहीं कोई देखता कि मेरी ड्यूटी है नहीं है। और यहाँ आपको पता ही है, एक्सीडेंट ये तो साल में एक बार नहीं होता है, यहाँ पे तो इमरजेंसी आप समझे डेली, डे इन डे आउट, हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसा डिजास्टर मिलता है जिसमें सब स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह हमारे वर्किंग आवर किसी के भी, पैरामेडिक्स के, मेडिक्स के फिक्स्ड है ही नहीं। तो उसपे उसके जो ये उनका कंसर्न ये था कि आप अगर सिर्फ 10 to 4 की बात करते हैं, वो जो ऐप है कोई उसमें लगाना है, वो वैसे भी जो है वो फील्ड वर्कर्स के लिए, उसमें अगर कुछ GPS सिस्टम पे वो जाती है कि कहाँ पे आपकी लोकेशन है, तो हमारा तो फील्ड वर्क है ही नहीं, हमारा तो इंस्टीट्यूशन है, हमने इस इंस्टीट्यूशन को चलाना है, हमने तो जाके किसी PHC या CHC पे राउंड नहीं करने हैं, तो हमारे लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा जो इनके इश्यूज थे वो इन्हें हाईलाइट भी किए, आपके साथ भी बात की होगी। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो हॉस्पिटल की तरफ से बता सकता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है वो डेली 4 जगह अटेंडेंस करता है। मैं आपको 3 जगह तो उसकी अटेंडेंस होती है, 2 जगह उसमें बायोमेट्रिक होती है। हर जो डॉक्टर है वो NMC की एक वेबसाइट, ये हमारा मशीन लगी, आपने बाहर देखी होंगी, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो ये नहीं है स्टेट गवर्नमेंट या कुछ नहीं, हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन का है, वो लगाते हैं। उनकी एक है आधार बेस्ड, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वो आधार बेस्ड है, उसमें हमें अपने पहले आधार नंबर डालना पड़ता है, फिर हमें फिंगरप्रिंट स्कैन करने पड़ते हैं, वो ऑनलाइन है, वो सुबह भी हम करते हैं और शाम को भी।
अब ये है कि टाइमिंग्स हम जब निकलेंगे हॉस्पिटल से उस वक्त करते हैं, हालांकि वो एनएमसी वाले बोलते हैं कि 4 बजे करो, हमारे वो कोई फिक्स आवर्स नहीं होते। दूसरा एक बास सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो यूटी का है, हर ऑफिस में लगा है। उसमें हमारी फेशियल रिकॉग्निशन पे होता है, हमारा फेस वो कैप्चर करता है, आइज करता है, आइरिस करता है, उस पे वो हमारी अटेंडेंस करता है, वो भी सुबह शाम करते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मैं, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर स्टाफ, मेरा थिएटर स्टाफ, वो रजिस्टर पे भी अटेंडेंस करते हैं। मोर ओवर, आपको शायद ये पता नहीं होगा, हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ऑनलाइन है एनएमसी के साथ। ये नेशनल मेडिकल कमीशन से डेली हमारे कैमरों में वो जिस कंसल्टेंट को चाहे, जिस डॉक्टर को चाहे, वो लोकेट करना चाहे कि यही है कि नहीं है, उसका फिजिकल वो उसको ये 24 आवर लाइव है। हमारे वार्ड्स में, हमारे जो कॉरिडोर्स है, हमारे लेक्चर हॉल्स में लाइव जाता है, सारा लाइव फीड है। उसके बावजूद अगर आप बोलेंगे कि आप ये करें, ये अगर गवर्नमेंट बोलेगी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी कि आपको जी ये गवर्नमेंट की एक ऐप है, उस पर करना है, वो सारे एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है। इशू एम्प्लॉयज हमारे पास ये लेके आ रहे हैं कि ये एक प्राइवेट ऐप है, इसकी सिक्योरिटी का हमें पता नहीं, और ये बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं अप्लाई हुआ है, तो हम पे क्यों? ये एक हो जाता है ना विक्टिमाइजेशन, की हम ही क्यों, हमने ऐसा क्या किया कि हमारे पास तो अभी एक सीनियर रेजिडेंट आया था, तो वो बोलता सर मैं इससे पहले दिल्ली में काम करता था, तो मैं वहां से यहाँ आया हूँ, मुझे लगता है मैं क्यों आया यहाँ, तो मेरे ऐसे बताया जा रहा है जैसे मैं काम ही नहीं करता हूँ, और यहाँ से बहुत अच्छी सैलरी भी थी। दीज आर इश्यूज जो बड़े इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। इन पे आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन को साथ हमारी जो मेडिकल कॉलेज की बातचीत है उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, ताकि जो डॉक्टर का फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंट केयर पे। तो हमें उससे ज्यादा दाएं बाएं ना ले जाया जाए। डॉक्टर्स का यही कहना है, जो हमारे पास रेजिडेंट आते हैं, जो फैकल्टी आ रही है, जो बोलने आ रही है, वही है। एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि हमारा बाकी जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या इशू है, उसके साथ डिस्कशंस हो रही हैं, उन बैक एंड फोर्थ हमारा चल रहा है। आई होप ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये बड़ा इशू नहीं है, बट ये डेफिनेटली एक वो कहते हैं ना इरिटेंट है। अभी आपने देखा ये जो लड़के बाहर आपने देखे, कुछ दिनों पहले भी हमारे पास आए थे कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, सैलरी तो काफी दिनों से बंद है, तो उस दिन भी हमें ये एश्योरेंस मिली, हमने इनको एश्योरेंस दी कि नहीं, थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, डोंट वरी। तो लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, किसी की भी सैलरी नहीं निकली। अब रीजन जो है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वो तो ट्रेजरी ऑफिस से ही पता चलेगा एग्जैक्ट रीजन क्या है, बट आई होप कि दिस गेट्स सॉर्टेड आउट वेरी सून विदाउट एनी इश्यूज, सो दैट हमारा फोकस जो पेशेंट केयर से ना हटे। हमें ये ना सोचना हो कि हमने नेक्स्ट बिल कैसे पे करना है, हमने फीस कैसे देनी है बच्चों की, तो पेशेंट पे हमारा कंसंट्रेशन। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, प्रयास रहेगा मेरा, आप देखेंगे कि अगर आपने जिस तरह से कहा कि अटेंडेंस आपकी बायोमेट्रिक भी की जाती है, जिसमें आपकी आइज टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है वो किया जाता है, प्रॉपर्ली तरीके से आपकी होती है, उसके बावजूद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये सुपरिटेंडेंट यहाँ से वेरीफाई होने के बाद सीओ ऑफिस जो आपका है वहाँ पे जाती है, और वहाँ पर वेरीफाई होने के बाद जो है वो आपकी पेमेंट्स आती है। आखिरकार इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या समझे हम, और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आखिरकार जो इस समय सैलरीज रुकी हुई हैं सभी एम्प्लॉयज़ की, आखिरकार क्या मकसद है सैलरी रुकाने का? सर क्या समझते हैं आप? मैं देखें, हम तो अच्छा ही समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही है, उनके भी दिमाग में अच्छा ही होगी कि पेशेंट केयर सफर ना हो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। मिसकम्युनिकेशन ये है कि आप उसी तरह एक डॉक्टर की ड्यूटीज ट्रीट करें जैसे आप 10 to 4 एक टीचर या किसी इंजीनियर या किसी की आप ट्रीट करें, बस वहाँ इशू है। मुझे लगता है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कन्वे नहीं कर पा रहे, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज हैं कि जिसमें ये हो कि हम वैसी ड्यूटीज नहीं करते हैं जैसे एक 10 to 4 ऑफिस जाने वाला टीचर, इंजीनियर, कोई तहसीलदार या कोई करता है। हमारी ड्यूटीज वो नहीं है। हम हमेशा, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा जो यहाँ स्टाफ है, जितना जम्मू या श्रीनगर में एक यूनिट में सर्जरी में स्टाफ होगा, या मेडिसिन में स्टाफ होगा, ENT में स्टाफ होगा, एक यूनिट जिसने एक दिन सिर्फ चलाना है, हम उससे वो उतना उससे कम स्टाफ यहाँ पे है, और हम पूरा महीना, पूरा हफ्ता, मतलब एवरीडे उसी ने चलाना है। वही डॉक्टर OPD जाएगा, और उसको अगले दिन, जैसे अगर आज मैं रात को 2 बजे 4 बजे तक ऑपरेट भी कर रहा हूं, तो मुझे कल सुबह आना है। ये नहीं कि मुझे कल सो सकता हूं मैं, क्योंकि मेरी जगह कोई नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे एज फैकल्टी मेंबर, रेजिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको तो बेचारों को बहुत ज्यादा भी वर्किंग आवर्स होते हैं, एज HOD भी अगर मुझे छुट्टी लेनी है, मैं बीमार हो जाऊं, तो मुझे अपने एक कलीग को बोलना है कि मेरी जगह जाओ, जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हारा ये वापस कर दूंगा, मतलब आई विल टेक केयर ऑफ योर ड्यूटीज, बट मेरी जगह जाओ, ये ड्यूटीज कर लो, बिकॉज है ही नहीं कोई दूसरा बंदा। अगर 10 बंदे होंगे, इंसान बोल सकता है 2 बंदे अगर छुट्टी भी चले जाएं, 8 बंदे चला लेंगे हॉस्पिटल। पिछले दिनों की बात है, मैं देख रहा था यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ गटसू रोड पे,
जब यहाँ पे लगातार 2 एक्सीडेंट हमें देखने को मिले तो काफी रश बढ़ चुका था यहाँ पे इमरजेंसी में। और मैंने इवन कि ये देखा रोस्टर के हिसाब से नहीं, बाकी भी एम्प्लॉइज जो उस समय ड्यूटी जिनकी नहीं थी वो भी वहां पर रह के बिल्कुल हेल्प में लगे हुए थे और हर पेशेंट को केयर करने में लगे हुए आप थे। देखें आउटकम पेशेंट का, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, हमारा जो प्रोफेशन है इट इज नॉट 10 to 4 जॉब। हमारा क्वांटिटी से नहीं माना जाता, आवर्स की। कहीं पे भी मैंने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में काम किया है, आउटसाइड इंडिया भी, इनसाइड इंडिया भी। आप किसी भी हॉस्पिटल में ले लें जो काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वहां पे आपके घंटे नहीं गिने जाते, आपका आउटपुट गिना जाता है। आपने पेशेंट केयर कैसी दी, पेशेंट का आउटकम कैसा रहा, कितनी सर्जरीज हुई, उसमें कितनी टॉप क्लास सर्जरीज हुई, जो डिफिकल्ट थी उनका आउटकम कैसा रहा, आप कितने, ये हमेशा होता है। जहां पे आपने क्वांटिटी आवर्स पे लगा दी, फिर रिजल्ट्स फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि फिर वो सारे घंटे ही गिनेंगे। देखिए ना, अगर कोई ड्यूटी आप अगर घंटे पे ही लगा रहे हैं तो मेरा स्टाफ यहाँ आके अटेंडेंस करके बैठ जाएगा, 4 बजे वो फिर अटेंडेंस करके चला जाएगा, उसको कौन पूछेगा, सैलरी तो निकल गई। हमारा जो, इसीलिए हमारा जो सिस्टम चलता है वो डिफरेंट वे पे चलता है। हमारा जो है, देखें, अगर मेरा स्टाफ यहाँ आ रहा है, अटेंडेंस अगर की भी होगी, उसने काम नहीं किया होगा, एचओडी उसकी अटेंडेंस ही नहीं भेजेगा। भाई ये काम नहीं करता, मुझे क्या करना है, वो हॉस्पिटल में आता है लेकिन काम ही नहीं करता, या उसका काम अप टू मार्क नहीं है, वो अपना 100% नहीं दे रहा। तो इसलिए हमारा काम, हमारा जो होता है वो क्वालिटी पे होता है। हमारा काम डिफरेंट है, हमारा काम घंटों में नहीं गिना जा सकता। अगर हमारा काम घंटों में गिना जाएगा, हमारी सैलरी ट्रिपल करनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब, क्या सिंपल भाषा में क्या अद्भुत ऐप सही है? क्या अद्भुत ऐप से, जिस तरह से अभी यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा, पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा कि एक तो उनकी तनख्वाह नहीं आई है, सैलरी नहीं आई, जिसके चलते वो परेशान है, और दूसरी चीज़ ये है कि अद्भुत ऐप की क्या सच में ज़रूरत है जीएमसी में? और खास करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यहाँ पे नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं इसमें बनता, तो फिर क्या अद्भुत ऐप जानबूझ के थोपना क्या सही है? एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द मेडिकल कॉलेज मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हर मेडिकल कॉलेज में एक सिस्टम होता है। आप जब काम किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करता है तो उसका जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे मैं सर्जरी में हूँ, मेडिसिन वाला इमरजेंसी में, ऑर्थोपेडिक्स, वो अपने डिपार्टमेंट की अटेंडेंस जो है वो वेरीफाई करके भेजता है। बायोमेट्रिक तो है ही, वो साथ में ये भी करता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, उसने 24 आवर्स 36 आवर्स लगातार दिए हैं, अब उसके बाद उसको छुट्टी भी चाहिए ना, क्योंकि उसके वो एक टीचर 8 घंटे या एक तहसीलदार 8 घंटे बैठता है, तो वो अगले दिन 8 घंटे फिर जाता है या 6 घंटे बैठता है। अब वो डॉक्टर जब बेचारा 36 घंटे इकट्ठे दे रहा है, उसका हक नहीं है, लेबर लॉज भी तो है कुछ, है ना। तो वो डॉक्टर उसको करता है सर्टिफाई, हाँ भाई ये इस दिन ऑफ पे था, ठीक है, ये इसी तरह चलता है। फिर जो प्रिंसिपल है उसके पास सबकी अटेंडेंस जाती है, एचओडीज की अटेस्टेड होती है अटेंडेंस, जो होता है ना, एचओडी लेता है अपने मतलब इट्स हिज, फिर देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्टली मार्क करे। उसके बाद प्रिंसिपल मार्क करता है, प्रिंसिपल यहाँ पे एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जीडीओ जो हमारा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होता है, उसका काम होता है सिर्फ सैलरी रिलीज करना। जो वेरिफिकेशन है प्रिंसिपल का, क्योंकि आप कहीं पे भी देख लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो अटेंडेंस हमारी डेली है, ये डेली बेस पे सेक्रेटरीट में एक स्पेशल सेल बना हुआ है। हमारी जो पुरानी प्रिंसिपल मैम भी हमारी टीचर भी रह चुकी हैं, डॉक्टर शशि सूदन, वो इस वक्त उसको हेड कर रही हैं। डेली अटेंडेंस हमारी एनएमसी की सुबह शाम की वहां जा रही है, डेली मॉनिटरिंग हो रही है। और इनफैक्ट हमारी कभी किसी दिन कम हो जाए अटेंडेंस तो वहां से मैसेज आता है आपकी इस दिन, फिर हमारी प्रिंसिपल बताती हैं भाई ये 2 बंदे लीव पे हैं या 3 बंदों का ये नाइट था, ये डेली मॉनिटरिंग है। अब मुझे बताएं, इतनी मॉनिटरिंग के बाद हमें क्यों एक और ऐप की जरूरत है? और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, वो बार बार हमें ये बोल रही है कि ये जो ऐप है ये किसी की प्राइवेट ऐप है। मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखी है ऐप, किसी की प्राइवेट ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके की नहीं है। तो अगर वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एनफोर्स नहीं है, मेडिकल वो है ही नहीं गवर्नमेंट की, वो किसी की प्राइवेट ऐप है, उस पर लगाने का मुझे नहीं लगता कोई रीजन बनता है। अब देखें, ये चीजें डिस्कशन से क्लियर हो सकती हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हमने उनको, जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने भी बार बार समझाने की कोशिश की है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल कम बनता है, और दूसरा जब प्रिंसिपल एक कर रही है मार्क अटेंडेंस की, भाई ये अटेंडेंस है हमारी, शी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन मेडिकल कॉलेज। उसके बाद उसको सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी लेवल पे वो उनके साथ फिर वो लिएजन में रहते हैं, दे कैन मॉनिटर। डॉक्टर साहब, मैंने देखा, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करता जाऊं, हमारे पास जो रेजिडेंट्स और ये सारे आए थे, इन्होंने सुबह मैडम को एक और दिया है, बोला अगर इतना ही ऐप पे ही सारा भरोसा है तो उन्हें एक सुझाव हमें दिया, और विच इज वेरी वैलिड। उन्होंने बोला जीएमसी रोडा एक अलग से ऐप निकाल दे, ठीक है, तो हम उसी पे कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल अगर मैं 4 की जगह 8 जगह बोलेंगे हम करेंगे। इशू उनका ये है कि हम अथॉरिटी का इशू है,
वो भी इशू उठा रहे हैं कि हम आंसरेबल प्रिंसिपल मैम को है, हम किसी और को आंसरेबल नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर साहब इसी पे जानना चाहूंगा, पिछले दिनों हमने देखा एक ऑर्डर मैंने देखा था जिसमें जीएमसी प्रिंसिपल डोडा ने कहा था कि जितने भी स्टाफ है यहाँ पर वो आप अद्भुत ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो फिर या ये भी सुनने को मिला हमें कि उस ऑर्डर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, ये ऑर्डर निकला गया था नहीं निकला था, और आखिरकार अब प्रिंसिपल मैम का क्या मानना है इस सब पे? देखिए प्रिंसिपल मैम ने वो ऑर्डर निकाला था बिकॉज इट वाज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स अ एवरीडे डिस्कशंस होती हैं कैसे इंप्रूवमेंट हो। प्रिंसिपल मैम को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया कि भाई आप ये अद्भुत ऐप लगाएं, एंड शी टुक इट के ठीक है। बट जो ही उसका ऑर्डर निकला तो जो हमें रिएक्शन मिला सारी रेजिडेंट फोर्स का, सारे पैरामेडिक्स का, सारे इसका फैकल्टी का, सब ने हमें आके बोला कि नहीं भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, वी विल। हाँ, तो हमें बहुत फिर डिस्कशंस इंटरनल हुई, उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जब हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हमें लगा, प्रिंसिपल मैम को भी लगा, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उसको भी लगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, दे हैव अ वैलिड पॉइंट, दे हैव अ वैलिड पॉइंट कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये कोई लीगली मैंडेटेड या ऑफिशियल ऐप है जो हमें करनी चाहिए। प्लस हम अगर पहले ही इतना ये सारी अटेंडेंस कर रहे हैं तो क्यों बर्डन करना है आपने, मतलब इसका उनका जो रेजिडेंट्स का आप गिला अगर आपने सुना होगा, वो बार बार यही चीज बोलते हैं, इसका मतलब हम पे यकीन नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको वो इस चीज पे ज्यादा हर्ट है कि मतलब कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे शायद रिजाइन कर देना चाहिए, शायद वापस चले जाना। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यहाँ देखिए मैं इस एरिया का हूँ, आई विल डू एनीथिंग टू स्टे हियर जस्ट बिकॉज कि मुझे अपने लोगों का पता है कि अगर ये हॉस्पिटल हमने बंद कर दिया या बंद हो गया या डिग्रेड हो गया तो सफर कौन करेगा? लोग। आप मुझे बताएं, जो लड़का जम्मू से आया है, श्रीनगर से आया, हाउ डज ही केयर कि अगर उसको थोड़ा सा तंग करेंगे तो चला ही जाएगा। बिल्कुल। तो हमने उनको बहुत मुश्किल से रोक के रखा है। अभी 3 दिन पहले वो स्ट्राइक पे जा रहे थे, हमने उस दिन भी रोका, एंड दे अंडरस्टूड कि नहीं, स्ट्राइक इज नॉट अ वैलिड, क्योंकि अल्टीमेटली सफर कौन होगा? लोग। आज भी दे हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक, आपने देखा, दे हैव डन अ वेरी 15 मिनट पीसफुल सो दैट देयर प्रोटेस्ट इज एटलीस्ट रिकॉग्नाइज समवेयर, उनकी बात कहीं पहुंच जाए, एलजी सर, सेक्रेटरी साहब, किसी की तरफ बात आए कि वो समझे कि ये इतनी पेन में क्यों है भाई, इनका देखें रीजन क्या है। लेकिन मैं अभी पिछले महीने 3 फैकल्टी सीनियर प्रोफेसर रिजाइन कर चुके हैं, उन्होंने तीनों ने जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड रीजंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देयर इज टू मच हरासमेंट। हर एक हरास फील कर रहा है, स्टाफ वाला हरास फील कर रहा है कि भाई, अच्छा मैं आपको एक बार बताऊं, मीडिया ने भी इसमें बहुत किरदार अदा किया, कुछ मीडिया वाले वो भी हरास करते हैं। अभी कुछ हो जाए तो एक साइड का व्यू लेके वो चला देंगे, और उस बंदे का बेचारा जो डॉक्टर, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर साहिबा के पीछे न्यूज चली उस दिन, आपको याद है वो जो जिसमें वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर यशिका, डू यू नो दैट कि शी वाज सिक आफ्टर दैट, वो बीमार पड़ गई, शी इज ऑन लीव, उसको कितना हरासमेंट हो, और सब कुछ जो अटेंडेंट था, इट वाज नॉट अ जेन्युइन कंप्लेंट। वो आपको भी पता है, बाद में हमने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपको भी बात की, आप मुझे नहीं पता आपने वो ऑफिशियली चलाया नहीं चलाया, इट वाज ऑल उसकी, वो बंदा ऐसे ही कर रहा था, इट वाज अ मेडिको लीगल इशू, उनके अपने फैमिली में इश्यूज थे, वो किसी तरह वो टारगेट, वो बेचारी डॉक्टर बन गई बीच में, शी इज सिक। अब मुझे बताएं, मेंटली फिट, फिजिकली फिट डॉक्टर नहीं होगा, वो क्या सब यहाँ पे ट्रीटमेंट करेगा, क्या लोगों को देगा ट्रीटमेंट? और अगर आप वो हमारा रेजिडेंट फोर्स, हमारा डॉक्टर फोर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मैं कहता हूँ देखो, अगर सैनिटरी वाला भी बेचारा खुश नहीं है, वो सफाई भी दिल लगा के नहीं करेगा, उसको भी नहीं तंग करना है, किसी को नहीं तंग करना है। मेक अ एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव फॉर वर्क। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बट दैट हैज टू बी डन प्रॉपरली। नॉट एवरी टॉम डिक हैरी बोलेगा यहाँ पे आके, कल को छोटा सा वो लगा देगा वीडियो कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जैसे अभी आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया, आई इंक्वायर्ड एंड आई गॉट बैक टू यू, देयर वाज नथिंग, इट वाज सॉल्व्ड, ऑलरेडी सॉल्व्ड देयर, एचओडी ने सॉल्व कर दिया हुआ था। अगर इसी बात को आप हाईलाइट करते, वो चलता, और मुझे बताएं कितनी बुरी इमेज जाती है हॉस्पिटल की ए वन साइडेड वर्जन से। दैट इज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कि आप दोनों साइड का सुने, और होता ही यही है कि हमारी तरफ से, दोनों तरफ से सुना जाए, दोनों साइड का सुने, और ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस समय डॉक्टर बाबर जरगर बातचीत करने के लिए थे, और जिस तरह से आपने देखा भी पहले जैसे जो है पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से जो है वो किया गया, जिसमें साफ तरीके से जो है वो अद्भुत ऐप को लेकर नाराजगी जताई गई। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक इंसिडेंट सुबह का मामला भी जो है यहाँ पर हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि स्टाफ के द्वारा जो है उनके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव, जिस तरह के हम आए दिन जो है वो मामले देखते रहते हैं। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो
कहीं ना कहीं ये भी चीजें पता लगी कि जो है वो बदतमीजी दोनों तरफ से की गई थी, ना कि एक तरफ से। उसी पे जो है वो बातचीत इस समय डॉक्टर बाबर जरगर जी भी जो है वो कर रहे थे, और बिल्कुल इस समय इसी सब पे लेके जो है ये बातचीत अभी जो है वो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप तक ये जानकारी पूरी पहुंच पाई है, आखिरकार मामला क्या हुआ था? जो एलिगेशन वहां पे लगाए गए थे सुबह के मॉर्निंग के समय की बात है। जी जी, तो आपको पता है कि पूरा मामला आखिरकार क्या था? हाँ, मैंने जब मुझे आप लोगों ने कांटेक्ट किया तो आई इंक्वायर्ड फ्रॉम द एचओडी, बट लकीली ये था कि एचओडी ही राउंड पे थे उस वक्त जिस वक्त ये इशू हुआ है। तो देयर वाज अ स्मॉल अल्टरकेशन और एक पेशेंट था। ऑब्वियसली हम भी समझते हैं कि जब पेशेंट बीमार होता है तो अटेंडेंट जो होता है थोड़ा सा एजिटेटेड होता है, तो उसका शायद वो प्लान कर रहे थे डिस्चार्ज। अब आपको पता है हॉस्पिटल में इंजेक्शंस जो होते हैं वो हॉस्पिटल के लिए ही होते हैं, आप घर नहीं किसी को दे सकते। तो अटेंडेंट जो था वो शायद एजिटेटेड था, क्या था, ही स्टार्टेड नो शाउटिंग कि मुझे ये घर के लिए भी इंजेक्शन दे दो। अब देखें, आप दे नहीं सकते, हॉस्पिटल सप्लाई है, ये मेरी सप्लाई नहीं है, मैं तो उठा के नहीं दे सकता, या एचओडी नहीं दे सकता था। तो वो स्टाफ जो था उनको एक्सप्लेन कर रहा था, उसी में वो शायद थोड़ा सा एजिटेट हो गए और शायद वो थ्रेटन करने लगे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ है। तो उसको देखते हुए जो वहाँ स्टाफ था, मेल स्टाफ था, जो हमारा वहाँ पे मेल नर्सिंग स्टाफ था, उसने शायद उसको पुश किया। मैंने इंक्वायर किया एंड आई इंक्वायर्ड एंड ही एडमिटेड कि मैं समझा कि ये शायद फीमेल को टच ना करे, तो मैंने उसको पुश किया एंड देयर वाज पुशिंग बैक फ्रॉम द अदर साइड, होता ही है। तो बट मैंने ये इंक्वायर किया, एचओडी मेडिसिन ने मुझे एश्योर किया कि इट वाज सॉर्टेड आउट देयर। इनफैक्ट हमारे स्टाफ ने उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनसे माफी भी मांगी, जस्ट बिकॉज कि हम समझते हैं कि अटेंडेंट जो है वो एजिटेटेड होता है, चाहे वो अनरीजनेबल डिमांड कर रहा था, बट हमें फिर भी थोड़ी पेशेंस ज्यादा दिखानी चाहिए रादर देन एजिटेट होने। वो उसी वक्त सॉर्ट आउट हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो इशू उसी वक्त सॉर्ट आउट हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर बाबर जरगर इस समय बातचीत करने के लिए थे, और जिस तरह से हम आए दिन देखते हैं किस तरह से जीएमसी डोडा जो है वो सुर्खियों में रहता है, और हम हमेशा एक तरफ की तस्वीरें जो है वो आए दिन देखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स, जिन्हें हमें भगवान का दर्जा भी देते हैं, अगर बात की जाए तो खुदा भी जो है, खुदा का जो है वो दर्जा देते हैं। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो आए दिन हम देखते हैं कि आप देखते हैं खबरें, डॉक्टर्स ने जो है वो बदतमीजी की, डॉक्टर ने मिसबिहेव किया, या डॉक्टर्स को तमीज नहीं है बात करने की, आए दिन जो है वो हम ये चीजें देखते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं जो तरीके से हमें बात करनी चाहिए वो नहीं हम कर पाते हैं। कई बार ऐसी चीजें भी हमने यहाँ पर देखी हैं कि लोग जो हैं वो अपनी कहानी तो सुना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी क्या होती है, क्या सच्चाई होती है, वो कोई उसे देख नहीं पाता। चलिए इस पे फिर कभी जो है वो बातचीत इस पे अलग से फिर से करेंगे, लेकिन तमाम मुद्दा इस समय ये था अद्भुत ऐप को लेके, जिस पे बातचीत भी हुई, और कहीं ना कहीं इनका भी यही मानना है अद्भुत ऐप जो है वो एक बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है जे&के गवर्नमेंट से। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रजिस्टर्ड नहीं है, और ऑलरेडी हम कहीं अटेंडेंस जो हैं वो करते भी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आए दिन जब एक्सीडेंट होते हैं, जो स्टाफ ड्यूटी पे नहीं होता, जब जिसकी ड्यूटी नहीं होती, वो भी यहाँ पर पहुंच के उस समय पेशेंट की जो है वो केयर कर रहा होता है और बिल्कुल ट्रीट कर रहा होता है। और ये एक तरफ की तस्वीरें देख के आप कोई भी बात ना करें। और अभी आपने पूरा मामला सुना, डॉक्टर बाबर जरगर के द्वारा भी आपने पूरा मामला सुना। आपका इस सब पे क्या कहना है, आपकी क्या सब पे राय है? अपनी राय भी जरूर रखें, और खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जो है वो अपील जरूर रहेगी, आप भी तमाम मामले की जो है वो जानकारी रखें, और साथ में एक निर्णय जो है, एक कदम जो है जरूर अद्भुत ऐप को लेके भी जरूर निकालें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।